10 नवंबर को लाल किले पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इसे लगभग 74 घंटे हो चुके हैं। बम धमाके से शुरू हुई कहानी अब एक आतंकी हमले में बदल चुकी है। और अगर आप आतंक के इस पूरे मॉड्यूल को एक शब्द में समझना चाहते हैं तो वो शब्द है बदला। आज हम इसी बदले को आपके लिए डिकोड करेंगे। आतंकी डॉक्टरों के नेटवर्क से अब तक जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक ये ऑपरेशन सिंदूर बाबरी मस्जिद, राम मंदिर और कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का बदला लेना चाहते थे। यानी ये बदले की आग में जल रहे थे और इसीलिए 6 दिसंबर को 6 जगहों पर ये सीरियल धमाका करना चाहते थे। 6 दिसंबर क्यों? शायद आप भूल गए होंगे। 6 दिसंबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि वर्ष 1992 में 6 दिसंबर को ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था और ये उसका बदला लेना चाहते थे। और सीरियल धमाका करने के इस प्लान की जिम्मेदारी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी पर थी, जो लाल किले पर हुए धमाके में मारा जा चुका है। ये सारे डॉक्टर्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादियों का बदला लेना चाहते थे और यह पूरा ऑपरेशन डॉक्टर शाहीन सईद संभाल रही थी, जो कि एक लेडी डॉक्टर है, जो भारत में जैश-ए-मोहम्मद के लिए आतंकवादियों की भर्ती कर रही थी। अब आपको इस बदले के खेल का पूरा नक्शा दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे डॉक्टरों का ये पूरा गैंग, ये स्लीपर सेल पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद के इशारे पर काम कर रहा था, कैसे पाकिस्तान के एक मौलाना के इशारे पर काम कर रहा था। और ये मौलाना है मौलाना मसूद अजहर। इस टेरर नेटवर्क के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मौलाना मसूद अजहर और उसकी बहन सादिया अजहर, और सादिया अजहर का पति ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों में मारा गया था, इसलिए सादिया अजहर खुद भी बदले की आग में जल रही है। दूसरा हिस्सा भारत में डॉक्टरों का वो नेटवर्क जो जैश-ए-मोहम्मद की बदला लेने वाली इस प्लानिंग को पूरा कर रहा था। यानी ये जो डॉक्टर्स का स्लीपर सेल है, इसका रिमोट कंट्रोल था पाकिस्तान में। इसका सबसे पहले खुलासा हुआ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगे जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर्स से, जिसे डॉक्टर मुजम्मिल शकील 27 अक्टूबर को लगा रहा था। यानी सोचिए, एक डॉक्टर, भारत के मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हुआ डॉक्टर, भारत में पैदा हुआ डॉक्टर, वो जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा है कश्मीर में। और डॉक्टर मुजम्मिल जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है, वही पुलवामा जहां कुछ साल पहले हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक बड़ा हमला हुआ था। और ये डॉक्टर जैश-ए-मोहम्मद का ये पोस्टर जो आपकी स्क्रीन पर है, इसे दीवारों पर चिपका रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो सीसीटीवी वीडियोस देखे और उन वीडियोस की मदद से डॉक्टर मुजम्मिल को फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया गया। और मुजम्मिल ने ही इस स्लीपर सेल का पूरा खुलासा किया, जिससे पूछताछ के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डॉक्टर आदिल मोहम्मद राथर तक पहुंची। और डॉक्टर मुजम्मिल शकील अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता है और उसकी मदद से ही जांच एजेंसियों ने डॉक्टर शाहीन सईद को भी अरेस्ट किया। इस टेरर मॉड्यूल में किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, किसे क्या काम करना है, ये डॉक्टर शाहीन तय किया करती थी। यानी इनकी जो चीफ थी वो ये लेडी डॉक्टर थी। और उसकी गिरफ्तारी होते ही अल फलाह यूनिवर्सिटी के सारे आतंकवादी, यानी ये सारे डॉक्टर्स एक्सपोज हो गए। डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी, जो लाल किले के धमाके में मारा गया, वो भी डॉक्टर शाहीन के इस टेरर नेटवर्क में शामिल था। इसके बाद डॉक्टर सज्जाद अहमद, डॉक्टर निसार उल हसन और खुद डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज अंसारी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर से डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर और उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक और डॉक्टर फारूक अहमद डार को भी गिरफ्तार किया गया है। और ये सभी डॉक्टर शाहीन के साथ काम करने की वजह से पकड़े गए हैं। तो ये नेटवर्क देखिए कितना बड़ा नेटवर्क है। अब तक इस नेटवर्क में 2 इमाम भी पकड़े जा चुके हैं। पहला है मौलाना इश्तियाक, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी की ही एक मस्जिद में इमाम है और इसे गिरफ्तार किया जा चुका है। और दूसरा है मौलाना इरफान अहमद, जिसे जम्मू कश्मीर के शोपियां से गिरफ्तार किया गया है। इस स्लीपर सेल में
6 डॉक्टर अल फला यूनिवर्सिटी से हैं। सोचिए, 1 2 3 नहीं, पूरे 6 डॉक्टर एक ही यूनिवर्सिटी में काम करते थे और वो है अल फला मेडिकल यूनिवर्सिटी। और इन 6 में से एक डॉक्टर की मौत हो चुकी है जो उस गाड़ी में मौजूद था जिसमें बारूद फटा था लाल किले पर। और अब तक कुल मिलाकर 8 डॉक्टर्स और 2 मौलवियों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है। यह भारत में अब तक का डॉक्टर्स और मौलवियों का सबसे बड़ा नेटवर्क एक्सपोज हुआ है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। इस टेरर मॉड्यूल में डॉक्टर्स और मौलाना हैं जो मिलकर पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं। कितनी हैरानी की बात है कि हमारे देश में पैदा हुए, हमारे देश के स्कूलों में, हमारे देश के कॉलेजों में पढ़े, एमबीबीएस की डिग्री लिए हुए, हमारे देश के अस्पतालों में काम करने वाले, हमारे देश के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने वाले डॉक्टर जैश-ए मोहम्मद का पोस्टर लगा रहे हैं। आज मैं जैश-ए मोहम्मद का ये पोस्टर अपने साथ हाथ में लेकर आया हूं। ये वो पोस्टर है जो डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने श्रीनगर की दीवारों पर चिपकाया था। आपकी स्क्रीन पर भी है और मैं अपने हाथ में भी लेकर आया हूं। इस पोस्टर में उर्दू में कुछ लिखा है, हिंदी में आपको इसका अर्थ समझाते हैं। इस पोस्टर पर जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने कश्मीर के आम लोगों को धमकी दी है कि वो भारत के लोगों के साथ अपने सारे संबंध तोड़ लें, उन्हें अपनी दुकानों और होटल्स में जगह न दें, किसी भी भारत के व्यक्ति को अपने होटल, अपनी दुकान या अपने बिजनेस की जगह पर आने ना दें, भारत के लोगों का साथ छोड़ दें और ना ही भारत के लोगों की कोई मदद करें। कश्मीर के लोगों को खुलेआम इस पोस्टर में धमकी दी गई है कि वो शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं अगर उन्होंने भारत के लोगों की मदद की तो, और उन्हें शरीयत के हिसाब से ही सजा दी जाएगी। आप जानते हैं, ज्यादातर मुस्लिम देशों का शासन शरीयत के आधार पर ही चलता है और जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने कहा कि कश्मीर के लोग भारत के लोगों से दूर रहें, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और इस जुर्म के लिए उन्हें माफी भी नहीं दी जाएगी। ये धमकी है इस पोस्टर में, और इस पोस्टर को भारत का ही एक डॉक्टर जो पुलवामा का रहने वाला है दीवारों पर चिपका रहा था। आज हम आतंकवाद के इस नए फॉर्मूले को आपके लिए डिकोड करेंगे और यकीन मानिए यह फॉर्मूला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल करता हूं, हम अपने बच्चों को शिक्षा क्यों देते हैं? आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या